अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज आप सभी के लिए खिज़र अलैहिस्सलाम का और साथ ही साथ एक गरीब आदमी का बड़ा ही अजीबो गरीब वाक़या लेकर आया हूँ, जिसे हर मुसलमान को सुनना चाहिए। लेकिन दोस्तों, वाक़ये का आगाज़ करने से पहले गुजारिश करूँगा कि अगर अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ ऑल नोटिफिकेशन के बेल को दबा लीजिएगा ताकि आपको इस तरह की प्यारी वीडियोस देखने का मौका मिले। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स के अंदर लब्बैक या रसूलल्लाह ज़रूर लिखिएगा ताकि हमें इस चीज़ का अंदाज़ा हो सके कि हमारी इस वीडियो को देखने के लिए कितने आशिक़े रसूल आए हैं। दोस्तों, आप सभी को बता देना चाहता हूँ, रिवायतों में आता है कि एक शख्स जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है, हर तरीके से वो हार मान जाता है। ऐसे में उसको कोई ये बात बताता है कि अगर कोई दुआ मांगे तो ऐसे वक्त में खिज़र अलैहिस्सलाम उससे मुलाकात के लिए भी आते हैं। ऐसे में दोस्तों, वो जो शख्स है वो दुआ के लिए हाथ उठाता है और अल्लाह ताला उस दुआ को कबूल कर लेता है। ऐसे में हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम से उस गरीब शख्स की मुलाकात होती है। वो शख्स जो है वो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम से ये बात कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हाल हूँ, हर तरीके से मैं परेशानी में घिरा हुआ हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप मुझे उन लोगों की तरह बना दें जो कि मुझे खुशहाल नज़र आते हैं। ऐसे में खिज़र अलैहिस्सलाम ने यह बात कही कि अगर तुम ऐसा चाहते हो तो उससे पहले मेरी एक बात मानो और तुम दुनिया के अंदर तलाश करो कि कौन ऐसा शख्स है जो कि सबसे ज़्यादा खुशहाल है, जो तुम्हें सबसे ज़्यादा खुशहाल नज़र आएगा। फिर मुझे आके बताना, मैं तुम्हारे हक़ में दुआ कर दूँगा। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला तुम्हारी उस ख्वाहिश को ज़रूर पूरा करेगा। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको बता दूं, वो जो शख्स है सारी दुनिया में तलाश करता है, हर तरफ उसे परेशानियां नज़र आती है, गम ही नज़र आता है। ऐसे में एक शख्स जो है वो उसे बहुत ज़्यादा खुशहाल नज़र आता है और उस शख्स की बहुत सारी औलाद भी थी, साथ ही साथ वो बहुत पैसे वाला भी था। ऐसे में ये जो गरीब शख्स था, उसकी इज़्ज़त और शोहरत को देखकर, उसकी खूबसूरत बीवी को देखकर, उसकी आल औलाद को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होता है और दिल में ये ख्वाहिश करता है कि मैं इसी शख्स जैसा बनूंगा। ऐसे में वो फ़ौरन ही खिज़र अलैहिस्सलाम के पास जाता है और जाकर ये बात कहता है कि ए अल्लाह के नेक बंदे, मैं फ़ला शख्स जैसा बनना चाहता हूँ क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खुशहाल नज़र आता है। ऐसे में खिज़र अलैहिस्सलाम ने ये बात कही कि ए अल्लाह के बंदे, एक मर्तबा मैं तुझे और मौका देता हूँ, तू जाकर उसके बारे में अंदर की बातें जानने की कोशिश कर कि क्या वो असल में भी खुश है या फिर सिर्फ वो दिखावा कर रहा है खुश होने का। ऐसे में ये जो शख्स था, इसने दिल में ये बात ठान ली थी कि मैं ज़रूर इस शख्स के जैसा ही अमीर तरीन और इतना ज़्यादा खुशहाल बनूंगा। ऐसे में फ़ौरन ही वो जो शख्स है उसी शख्स के पास जाता है और जाकर तमाम बातें जानने की कोशिश करता है और ये बात कहता है कि मेरी मुलाकात हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम से हुई और मैंने उनसे कहा कि मैं तुम्हारी तरह ही बनना चाहता हूँ क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारे पास आल औलाद भी है, खूबसूरत बीवी भी है और ख़िदमत के लिए नौकर चाकर भी हैं, यानी ढेर सारा मालो दौलत भी है। हर तरीके से तुम मुझे खुश नज़र आ रहे हो, मैं तुम्हारी तरह ही बनना चाहता हूँ। तो वो जो अमीर तरीन शख्स था वो ये बात कहने लगा कि तुम दिखावे के ऊपर जा रहे हो, मेरे दिल के अंदर क्या बात छुपी है तुम उस राज को नहीं जानते। मैं तो दुआ करूँगा कि अल्लाह ताला मेरी तरह ज़िंदगी किसी को अता ना करे। मेरे प्यारे दोस्तों, ये चीज़ सुनने के बाद वो जो गरीब शख्स था वो बहुत ज़्यादा हैरान हुआ कि भला ये शख्स ऐसी क्यों बातें कर रहा है। ऐसे में फ़ौरन ही उस गरीब शख्स ने उस अमीर तरीन शख्स से सवाल किया कि भला ऐसी क्या बात है। ऐसे में वो जो शख्स था वो ये बात कहने लगा कि मैं अपनी बीवी से बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ क्योंकि मेरी बीवी बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी और इसीलिए हर पल में उसके साथ ही रहा करता था, हर दुख और दर्द में उसका साथ दिया करता था। लेकिन अचानक ही मेरी बीवी की एक दिन तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई और मेरी बीवी ने यह बात कही कि जब मैं दुनिया फ़ानी को छोड़ के चली जाऊंगी तो तुम ज़रूर फ़ौरन ही किसी न किसी दूसरी लड़की से शादी कर लोगे। लेकिन मैंने अपनी बीवी को ये बात कही कि हरगिज़ मैं ऐसा नहीं करूँगा क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। वो लड़की जो थी वो कहने लगी कि हर मर्द यही बात कहता है और जैसे ही औरत का इंतकाल होता है उसके चंद ही दिनों के अंदर मर्द दूसरी शादी कर लेता है। दोस्तों, ये जो शख्स था ये बात कहने लगा कि अगर तुम्हें यकीन नहीं आता तो मैं अपनी ख्वाहिशात को ही ख़त्म कर देता हूँ और ऐसे में उसने अपने जिस्म से
उस हिस्से को बिल्कुल साफ तौर से हटा दिया जिस चीज़ के बारे में वो बात कर रहा था। ऐसे में उस लड़की को यकीन हो गया कि हाँ, मेरा शौहर जो है वो मुझसे प्यार करता है। लेकिन दोस्तों, कुदरत इलाही को कुछ और ही मंजूर था। जहाँ इसने इस तरह की हरकत की, अपने जिस्म को नुकसान पहुँचाया, वहीं दूसरी जानिब उसकी बीवी की जो तबीयत थी वो दिन ब दिन बेहतर होने लगी, हत्ता कि वो अब बिल्कुल ठीक हो गई। ऐसे में वो जो औरत थी वो ये बात कहने लगी कि तुम अब मेरे किसी काम के नहीं हो, क्योंकि तुम मेरी अब ख्वाहिशात को पूरा नहीं कर सकते। और ऐसे वक्त में दोस्तों, ये जो शख्स था ये अब मजबूर हो गया। ऐसे में ये जो औरत थी ये घर के नौकर चाकर से ही नाजायज़ ताल्लुकात बनाने लगी और शौहर तमाम चीज़ें देखने के बाद भी कुछ नहीं बोल पा रहा था, क्योंकि अगर इसने अपनी गलती दुनिया वालों को सामने बताई तो इसकी बहुत ज़्यादा बेइज्जती होगी। ये जो शख्स था उस गरीब आदमी को कहने लगा, असल में जिस बच्चों को तुम देखते हो ये असल में मेरे बच्चे नहीं, ये मेरे नौकर चाकर के बच्चे हैं और दुनिया के सामने मैं ये बात नहीं बता सकता, इसीलिए मैं अपने चेहरे के ऊपर हर वक्त मुस्कुराहट रखता हूँ। दोस्तों, ये चीज़ सुनते ही वो जो शख्स था वो बहुत ज़्यादा हैरान हुआ। फ़ौरन ही वो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम के पास पहुँचा और जाकर कहने लगा कि आपने सही कहा था कि लोग दिखावे की ज़िंदगी जीते हैं, उनके दिल में गम भरे होते हैं, उनके दिल में तकलीफ़ भरा होता है और वो तकलीफ़ हमें नज़र नहीं आता। ऐसे में वो जो शख्स था वो कहने लगा कि मुझे दुनिया की ख्वाहिश नहीं, मुझे अब किसी भी चीज़ की ख्वाहिश नहीं, मैं बस अल्लाह की राह में निकलना चाहता हूँ। ऐसे में खिज़र अलैहिस्सलाम ने दुआ की और वो जो शख्स था वो अल्लाह की राह में निकल गया और अल्लाह का नेक बंदा कहलाया। मेरे प्यारे दोस्तों, इसीलिए दूसरों के दिखावे के ऊपर नहीं जाना चाहिए कि कौन कैसा है। असल में दोस्तों, दिलों के हाल को तो सिर्फ अल्लाह ही जानता है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आप मेरी बात समझ गए होंगे। आपको ये वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। मैं फिर मुलाकात करूँगा आप लोगों से एक नई वीडियो में। जब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफिज़। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, 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 वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे।